नमस्कार। नए किसान बिल के विरोध में आज किसानों द्वारा भारत बंद के ऐलान से प्रशासन को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। जगह जगह हर चट्टी चौराहों पर आज बस किसान बिल का मुद्दा ही छाया रहा। हर छोटे बड़े नगरों व शहरों में किसान समूह बनाकर प्रदर्शन भी करते दिखाई दिए। इन किसानों के समर्थन में कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम पार्टियां उतर आई हैं। साथ ही ज़्यादातर छोटे और मझोले व्यापारियों ने भी स्वेच्छा से किसानों के समर्थन के लिए अपने अपने दुकानों को बंद रखा है। आइए आज हम बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर। इस समय क्यों मचा हुआ है बवाल, आखिर क्यों आंदोलित है किसान? जहां तक हम समझ पाए हैं इसकी जड़ में 3 कानून हैं, जिसमें 2 कानून और 1 संशोधन है। आज भी देश की आबादी का 2/3 हिस्सा कृषि कार्य में लगा हुआ है, अर्थात देश की आबादी का 2/3 हिस्सा अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्णतया कृषि पर ही निर्भर है। देश को अन्न देने वाला किसान आज गुस्से में क्यों है? आखिर क्यों है आंदोलित आज किसान? पहला कानून, एक देश एक बाजार। इसके अनुसार किसान अब देश के किसी भी हिस्से में अपने उत्पाद को बेच सकता है। एक बारगी देखने में तो लगता है ये बढ़िया है, पर सवाल ये उठता है कि छोटे किसान अपनी फसल को सुदूर अन्य राज्यों में ले जाकर क्या बेच पाएगा? अब बात करते हैं आखिर किसान को इसमें डर क्या है। दरअसल ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें यह गारंटी नहीं किया गया है कि अगर कोई इससे नीचे किसान के उत्पाद को खरीदे तो उसके साथ क्या कार्यवाही होगी। उसके लिए किसी भी प्रकार की सजा का प्रावधान इस कानून में नहीं किया गया है। शायद इसीलिए किसान आज डर रहा है कि कहीं एक देश एक बाजार के नाम पर मंडी व्यवस्था ही पूरी तरह खत्म न हो जाए। दूसरा कानून प्राइस एग्रीमेंट है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कह सकते हैं। किसान इससे डर रहा है कि कहीं हम बंधुआ मजदूर न बन जाएं। तीसरा कानून जो कि संशोधन है, इसमें किसान पूरी तरह स्वतंत्र है अपने उत्पाद के भंडारण के लिए। अगर देश के हर हिस्से से आज इस किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर धोखा है इस किसान बिल में। आइए डालते हैं एक नज़र किसानों ने भारत बंद के दौरान क्या किया और क्या कहा। आप देख रहे हैं MSS न्यूज, कैमरा पर्सन वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा। आइए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है सर। हाँ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ बताइए, जो है जो उनके MRP 1865 रुपए है, सरकार चाह रही है आज जो उनके 12 रुपए 10 रुपए किसानों का धान खरीदा जा रहा है। बताइए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, कहीं न कहीं से सरकार ये मिली भगत है जो किसानों का धान नहीं खरीदा रहा है। किसान खेतों में जो उनके दिन भर 6 महीने में उपज उगाता है, उसके बाद किसानों की ये दयनीय स्थिति हो गई कि वो आत्महत्या करने के लिए आज जो है विवश होकर के मजबूर हो गया है। हाँ। किसी की शादी है, किसी का 10 रुपए किलो कौन धान बेचेगा? ठीक सर, बताइए। प्रदर्शन के जरिए आप लोग एक सामूहिक तौर पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सर, और सबका कहना है कि सरकार अपनी जो कानून है, किसान विरोधी जो बिल है, उसको वापस ले। तो सर ये कहीं न कहीं से सरकार के द्वारा ये गलत किया जा रहा है। सरकार को ये वापस लेना चाहिए, क्योंकि आज 10-12 दिन से किसान जो है कि सड़क पर हैं, ठंड में जो है कि ठिठुर करके, और उन्हें खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ तक कि किसान जब आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज़ों कहीं न कहीं से दबाया जा रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में आप लोग ये फैसला लिए और इतने समूह में पूरा भीड़ के साथ आप लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो सर कहीं न कहीं से लगता है कि सरकार किसानों के साथ ये गलत कर रही है। सरकार इसलिए गलत कर रही है कि चूंकि किसान बेचारे मर रहे हैं ठंडी में ठिठुर करके। दिल्ली में वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम लोग अपने गाँव क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के लिए पुलिस प्रशासन रोक रही है, हम लोगों को चलने नहीं दिया। हमारी आवाज को केवल प्रशासन द्वारा एकदम दबाया जा रहा है किसानों को। इसके लिए मैं मीडिया वालों से अनुरोध करता हूँ। हम लोगों की 3 मांगे हैं। हाँ सर, बताएं। पहले ये जो अंग्रेजों के जमाने की ये काला कानून को वापस ले, ये तीनों कानून वापस लिया जाए। जी। और किसानों के हित में MSP अगर लागू है तो उसको मतलब कानून में ला करके लिखित रूप से इसको पास किया जाए इस बिल को। ये मुख्य मांग हम लोगों की है। ये काला कानून जो अंग्रेजों से भी ये गड़बड़ है, इस कानून को हटाया जाए। जी। नहीं चलेगा तो यह धरना हमेशा के लिए जारी रहेगा जब तक दिल्ली में हम लोगों की मांग वापस नहीं होती है, तब तक आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग उग्र हो चुके हैं और किस तरीके से लोग
शासन प्रशासन खिलाफ ही नारे लगा रहे हैं और सरकार से अपनी मांगे रख रहे हैं। ऐसी दशा में किसी से पूछा जा रहा है तो कोई संतोषजनक जवाब देने से इनकार कर रहे हैं।